नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। अब आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज के खास बुलेटिन पर। पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग। भिलाई पावर हाउस स्टेशन में रोककर आग पर पाया गया काबू। बड़ा हादसा टला। दुर्ग से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुरी से अहमदाबाद की ओर जा रही पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस के एसी कोच क्रमांक B2 में अचानक से धुआं निकलने लगा। धुआं देखते ही ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगाकर भिलाई पावर हाउस स्टेशन में रोका गया। रोकने पर स्टेशन स्टाफ ने देखा कि ब्रेक शू के पास से लगातार धुआं निकल रहा है और हल्की सी आग लगी हुई है, जिसके बाद तत्काल भिलाई पावर हाउस स्टेशन स्टाफ को सूचित किया गया और हैवी पंप से पानी मारकर आग को बुझाया गया और ब्रेक शू को क्रू मेंबरों ने दुरुस्त किया। इसके बाद ट्रेन को आगे की ओर रवाना किया गया। इस तरह स्टेशन स्टाफ और ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। 10:20 पर यह ट्रेन पावर हाउस स्टेशन पहुंची। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीजेपी से भिलाई नगर विधानसभा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के पक्ष में जनता से वोट की अपील करने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भिलाई के छावनी बस्ती पहुंचे। उन्होंने छावनी बस्ती में एक आम सभा को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव को अब कुछ दिन शेष बचे हैं। अब प्रत्याशी जीत और मेहनत कर रहे हैं। कई दिग्गज नेता सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छावनी बस्ती पहुंचे। उन्होंने वहां एक आम सभा को संबोधित किया। भिलाई नगर के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के पक्ष में जनता से वोट अपील की। उन्होंने संबोधन में कहा कि ये 5 साल में छत्तीसगढ़ नशा, सट्टा, जुआ तमाम अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। दुर्ग जिले का तो विदेश तक में नाम पहुंच चुका है। अब दुर्ग जिला महादेव ऐप के नाम से जाना जा रहा है। लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं। खुलेआम किसी को भी मार दिया जा रहा है। प्रशासनिक अमला मौन है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 15 सालों में पूरे प्रदेश में विकास हुआ। IIT जैसा विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान भिलाई में खुला। उन्होंने कहा, मैं छावनी में आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप लोग प्रेम प्रकाश पांडे को जिताओ और भिलाई सहित पूरे प्रदेश में कमल खिलाओ। भाजपा की सरकार बनते ही एक बार फिर विकास होगा, फिर से आगे बढ़ेगा हमारा छत्तीसगढ़। वहीं रमन सिंह ने कहा कि हमने 15 वर्षों तक प्रदेश में काम किया। आज भी लोग हमें चाउर वाले बाबा, पांडे जी को पानी वाले बाबा कहते हैं। लेकिन कांग्रेस राज्य के 5 सालों में भूपेश बघेल दारू वाले काका के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। इन लोगों में कोरोना काल में दवाई भले न पहुँचाई गई हो, लेकिन घर घर दारू जरूर पहुंचाई गई है। इन लोगों ने भिलाई के वातावरण, शांति और भाईचारे को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भिलाई का नाम पूरे प्रदेश और देश भर में सम्मान से लिया जाता था, लेकिन आज इसकी पहचान अपराध के गढ़ के रूप में हो गई है, जहां महादेव के नाम पर सट्टा चलाया जा रहा है। वहीं भिलाई नगर प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि हम छत्तीसगढ़ को फिर से संवारेंगे और प्रेम प्रकाश ये गारंटी देता है, भिलाई को फिर से उसकी खोई पहचान वापस दिलाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ को बस्तर से सरगुजा, भिलाई, छावनी और अभी महासमुंद से आ रहा हूँ। प्रथम चरण के चुनाव में क्योंकि मैं भी प्रत्याशी था और राजनांदगांव विधानसभा से विधायक के नाते मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जो 20 विधानसभा के चुनाव प्रथम चरण में हुए, उस 20 विधानसभा का जो घूमने के बाद और मतदान के बाद जो रिपोर्ट मिला है, भारतीय जनता पार्टी 20 में से कम 14 सीट पर जीतने जा रही है। यानी जीत की शुरुआत हो चुकी है प्रथम चरण में। और द्वितीय चरण में जो वातावरण प्रथम चरण में बना था, वो माहौल अब अंडर करंट इतना तेजी से चल रहा है। इस सरगुजा हो, बिलासपुर हो या ये महासमुंद इलाके में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त जनमत है और लोगों का, युवकों का, महिलाओं का जबरदस्त रुझान है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब कोई शंका किसी को रह नहीं गया। भूपेश बघेल के वादे को कौन भरोसा करता है? 500 रुपया 2018 में माताओं के लिए देने के लिए उसने जन घोषणा पत्र में वादा किया था। वो 30,000 रुपया तो बकाया भी महिलाओं का है। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय योजना से घबरा के और सर्वे रिपोर्ट को देख के घबराहट में 12,000 से 15,000 कर दिया। मगर भूपेश लगातार झूठ बोल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता उसके बात पे भरोसा नहीं करे। फॉर्म बांट रहे हैं, फॉर्म भर भी गए हैं और फॉर्म में जनता का समर्थन भी है। जो आएगा नोटिस उसका जवाब दिया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। CM साहब जहाँ जहाँ ईगो बनाते हैं वहाँ पीट जाते हैं। राजनांदगांव में 4 दिन डेरा डाल के बैठे थे। सबसे बुरा हालत तो राजनांदगांव में हो गया। तो जहाँ जहाँ वो जाता है, यहाँ भी यदि CM ज्यादा आ रहा है तो समझ जाओ यहाँ के प्रत्याशी जी का, देवेंद्र जी का बंटाधार होने वाला है। वो दोनों गुरु चेला हैं। महादेव ऐप में, जुआ में, सट्टा में, अपराध में दोनों की भागीदारी है, खुला भागीदारी है। और ये जितने प्रकरण बन रहे हैं, जितने ईडी के मामले बन रहे हैं,
दोनों संलिप्त हैं, इसलिए एक दूसरे को डूबने से बचाने में लगे हैं। पाटन में शानदार स्थिति है और मैं आपको आज बता रहा हूं कि पाटन का रिजल्ट चमत्कारिक आने वाला है। विजय बघेल की स्पष्ट बढ़त है और वो सीट हम जीतने वाले हैं। 70 के बाद 2/3 हमारी बहुमत आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ हम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। सेक्टर 5 में विधायक प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने किया जनसंपर्क। संयुक्त यूनियन ने दिया अपना समर्थन। भिलाई के 8 ट्रेड यूनियनों की बैठक इंटक कार्यालय में हुई संपन्न। इस बैठक में चर्चा के पश्चात भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत कर्मियों, उनके परिजनों एवं आम जनता से अपील की गई कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में भिलाई नगर विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें एवं भाजपा को परास्त करें। बैठक में इंटक, C2 एटक, HMS एक्टिव, लोईमू इस्पात श्रमिक मंच, स्टील वर्कर्स यूनियन के नेता शामिल थे। चर्चा के दौरान भिलाई की 8 यूनियनों के नेताओं ने कहा, अभी तक सेल के अंदर 9 वेतन समझौता को पूर्ण किया जा चुका है। 1 जनवरी 2017 से लागू होने वाले 10वां वेतन समझौता का पूर्ण होना बाकी है। पूर्व के सभी 9 वेतन समझौते में कभी भी कर्मियों के वेज रिवीजन का एरियर्स नहीं रोका गया, किंतु पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र में स्थित मौजूदा भाजपा सरकार ऐसे नीतियों को बनाकर सार्वजनिक उद्योग के प्रबंधन को निर्देशित कर रही है, जिसके कारण सेल के कर्मियों का 39 महीने का एरियर्स रोका गया है। केंद्र सरकार का हवाला देकर सेल प्रबंधन ने कर्मियों के असीमित ग्रेजुइटी को 20 लाख तक सीमित कर दिया है। श्रम कानून में बदलाव कर सप्ताह में 70 घंटा काम करवाने के भाजपा एवं उनके कॉरपोरेट मित्रों के मंसूबों को लागू करवाने का प्रयास जारी है। भाजपा सरकार ने ही 44 श्रम कानून को खत्म कर मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को बनाया है। ऐसी स्थिति में इस विचारधारा को परास्त करना बहुत जरूरी है। जब देवेंद्र यादव सेक्टर में पहुंचे तो लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने अपना पूरा समर्थन किया और नारे लगाए, भूपेश है तो भरोसा है, देवेंद्र है तो विश्वास है। जनता ने देवेंद्र यादव पर पूरा विश्वास जताया। इस दौरान विधायक यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा था करके दिखाया। हमने कहा था हर परिवार का राशन कार्ड बनाएंगे, हर घर में शुद्ध पानी देंगे, सभी को पट्टा मिलेगा। हमने सबको लाभ दिया। टाउनशिप में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे कई खेल मैदान बनाए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने महिलाओं के लिए प्रदेश का दूसरा और सबसे बड़ा गारमेंट फैक्ट्री बनाया गया, जहां 5000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। महिला समूह को सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारा प्रत्याशी कैसा हो, हमारा प्रत्याशी कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मैं सभी ट्रेड यूनियन से आए हुए हमारे सभी सम्मानित यूनियन के सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत दिल से धन्यवाद और आभार करूंगा। सर, भिलाई के लिए, भिलाई की बेहतरी के लिए, आने वाले समय में श्रमिकों की भलाई के लिए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज पूरे भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े हुए 8 यूनियन के हमारे बहुत ही सम्मानित साथियों का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप सबके साथ मिलकर हमारी सरकार बनने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े हुए जो श्रमिकों के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम काम करेंगे। भले वो वेज रिवीजन की बात हो, भले यहाँ पर जो 650 स्क्वायर फीट के मकान के लाइसेंस की बात हो, भले हमारे जो श्रमिक साथी हैं उनको मिनिमम वेजेस की जो लड़ाई वो पिछले समय से करते आ रहे हैं सभी लोग, इन सभी लड़ाइयों में हम लोग संयुक्त रूप से साथ खड़े होकर भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े हुए हर श्रमिक को न्याय दिलाएंगे। भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े हर एक परिवार को उसके नैतिक जो अधिकार है, भले वो आवास के हो या आवास के मेंटेनेंस के हो, उसको दिलाएंगे। और भिलाई स्टील प्लांट से के जुड़े हुए हर एक कर्मचारी को उसका बोनस मिले, उसके सभी जो पुराने एरियाज के इश्यूज हैं उस पर जिम्मेदारी से बात हो। इसके लिए हम लोग सब लोग संयुक्त रूप से मोर्चे में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है, मुझे समर्थन मिल रहा है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद आभार भी करूंगा। और साथ ही साथ ये कहूंगा, हम सब मिलकर आने वाले समय में भिलाई को और आधुनिक बनाएंगे और श्रमिकों का ये शहर है, इन श्रमिकों और कर्मचारियों के शहर को लोहा पैदा करने वाले शहर का हम सम्मान और देश और पूरे विदेश के पटल पर मिलकर बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी रिकेश सेन ने वैशाली नगर में धुआंधार प्रचार किया। उनके समर्थन में बॉलीवुड कलाकार मोना सेन जनसंपर्क करने वैशाली नगर पहुंची। मोना सेन ने कहा कि सेन समाज और वैशाली नगर के लोगों से भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन के पक्ष में वोट की अपील की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केश कला बोर्ड बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने ही समाज को बहुत बड़ा नाम दिया है। रिकेश सेन को टिकट देकर पूरे प्रदेश में इस बात से खुशी है कि सेन समाज को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पूरा समाज इससे खुश है। वैशाली नगर में लगभग 3000 से ज्यादा सेन समाज के लोग रहते हैं। उन सभी लोग भाजपा प्रत्याशी को वोट करेंगे, लेकिन बाकी भी जितने लोग वैशाली नगर में हैं उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन को वोट करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों से पूरे विश्व में भारत का नाम बना है। प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्य को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और ये अच्छा प्रतिफल भी मिल रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने सबसे पहले केश कला बोर्ड बनाया और हमारे समाज को एक बहुत बड़ी पहचान मिला है। और सेकेंड टाइम भी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ही हमारे समाज को बहुत बड़ा नाम दिया है। रिकेश भाई को टिकट देकर पूरा प्रदेश इस बात से खुश है कि सेन समाज को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और हमारे नाई भाई को उन्होंने पहचाना है, तो पूरा समाज हर्षित है। और चूँकि रिकेश सेन वैशाली नगर विधानसभा से हैं तो मेरा पूरा समाज उनके साथ है और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत खुश हैं हम लोग। हमारे वैशाली नगर में लगभग 3000 हमारे सेन भाई बहन हैं जो वोट डालेंगे, तो वो तो उनके साथ हैं ही, हम लोग तो उनके साथ हैं। साथ ही साथ जो अन्य और लोग भी हैं उनको भी हम लोग पूरा कह रहे हैं कि भाई पहली बार हमारे समाज को मिला है और पार्टी का कार्य भी बहुत अच्छा है। मोदी की गारंटी ऑलरेडी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हमारा ही कुछ है, बट मोदी जी का भी नाम है। भारतीय जनता पार्टी ही अपने नाम पे एक है, इतने बड़े बड़े घोषणा पत्र है तो जीत जाएंगे। बहुत अच्छा रुझान है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रिकेश भाई को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह पूरा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रुझान दिख रहा है मोदी जी के आने से, अमित शाह जी के आने से, तो यहाँ भी पूरा उनको सपोर्ट मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दूसरे चरण के चुनाव में चुनावी शोर को थमने में महज 24 घंटे ही बचे हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल पूरी तरह से जोर आजमाइश पर उतारू हैं। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दुर्ग जिले के भिलाई नगर सीट पर जनसंपर्क के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेम प्रकाश पांडे के समर्थन में जनसभा करते हुए आम जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 72 घंटे के बाद महादेव स्वयं
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हिसाब किताब कर देंगे, क्योंकि पूरा मामला 500 करोड़ का है। तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह दावा भी किया कि छत्तीसगढ़ में उनके राजनीतिक अनुभव के अनुसार भाजपा की 65 सीट आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव सट्टा ऐप को लेकर भाजपा लगातार मुखर है, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और बड़े नेताओं के द्वारा महादेव सट्टा ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई की ये जनसमूह देखकर मैं आज से ये बोल सकता हूं कि भिलाई में कमल खिल रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जब भी छत्तीसगढ़ आया हूं, हर बार एक नए घोटाले के बारे में सुना हूं। यहाँ की सरकार ने तो महादेव के नाम पर भी घोटाला किया है। महादेव इन्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेसी नेता इतने झूठे हैं कि गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी का वादा करते हैं और सरकार बनते ही घर घर शराब पहुंचाते हैं। ये झूठों की सरकार है जो महिलाओं, युवाओं सबको झूठ बोलकर ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भिलाई की ये भीड़ देखकर मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि भिलाई में कमल खिल रहा है। प्रेम प्रकाश पांडे को मैं आज से ही विधायक बोल सकता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया छत्तीसगढ़ बनाने की गारंटी दी है और उनकी गारंटी अटूट है। भूपेश बघेल का तो हिसाब महादेव कर ही रहा है। चुनाव का तुरंत बाद कहाँ रहेगा भूपेश बघेल? उनका तो हो चुका है। ये सिंह भी खुश है, बीजेपी भी खुश है, और कहाँ है भूपेश बघेल? और तो छत्तीसगढ़ का कितना 72 आवर्स ही है। उसका बाद तो महादेव उनका हिसाब कर ही लेगा। 508 करोड़ रुपया का मामला है। मैं तो लगातार 20 दिन छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ। उत्साह और उमंग आज जिस प्रकार में लोगों का बीच में देखा, 65 का अंक, 65 का अंक बीजेपी पार करके जाएगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पार्टी का आकलन क्या है मैंने पूछा नहीं हूँ, लेकिन जैसे उत्साह प्रतिदिन बढ़ रहा है और लोगों में जो उत्साह उमंग है वो देख के मैं बोल सकता हूँ अभी 65 का ऊपर का मैथमेटिक्स है। 2018 में एक परिवेश था, कांग्रेस भी दावा करते हैं संसद में, लेकिन 2018 अभी रिपीट करने का बघेल जी का पास ताकत नहीं है। आप लोग भी भूल जाइए, अगर आप लोग का मन में कोई ध्यान धारणा है तो समाप्त कर लीजिए। देखिए, बुलडोजर सालाना मेरा काम होता है अगर कानून अनुमति देता है। उसमें कंपटीशन का क्या बात है? बाबर औरंगजेब को देश से विदा करना है, यही हमारा मकसद होना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बक्सा तो किया था मैंने, बक्सा खोल के नहीं देखा। बक्सा तो किया था बड़ा, लेकिन मैंने सोचा चलो असम को ही पैसा आ रहा है तो खोल के क्यों देखा। रोहिंग्या मध्य प्रदेश में आने का काम शुरू हो चुका है। एक आने से 1 साल में 100 बन जाते हैं, 5 साल में 1000, 10 साल में लाख बन जाता है। असम ये सब सहन चुका है, इसीलिए शुरुआत में ही आप लोग रोहिंग्या का रास्ता बंद कीजिए, नहीं तो आप लोग का भी छत्तीसगढ़ इतना माता कौशल्य का भूमि भी असम जैसा हो जाएगा। संदेश एक ही है, कोई हमारा सर्तन जुदा करना चाहते हैं तो 5 मिनट में हिसाब हो जाना चाहिए, नहीं होता है। कांग्रेस शासित प्रदेश में लंबा खींचते हैं, सीजी को लंबा खींचा जाता है, आपका सर्तन भी जुदा हो जाते हैं, हिसाब भी नहीं होता है। अगर असम में होते थे तो जमराज आपके लिए तैयार बैठता। पांडे जी तो जीतने वाला है, जनता में उनके लिए इतना उत्साह है। पांडे जी तो जीत चुका है। मैंने तो ये देखिए रात कितना बज चुका है। पांडे जी सभा में आने का साथ जो उत्साह उमंग हो गया है, आप एकदम गारंटी ले लीजिए पांडे जी जीतेगा। यहाँ का विधायक बोल रहे हैं 5 साल में मैं किया, 35 साल में कांग्रेस बीजेपी ने नहीं किया। सच बात बोला है, 5 साल में आपने जितना कमाया पांडे जी कहाँ कमा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।